क्योंकि इसमें अंदर विटामिन ई भी होती है, विटामिन ए भी होता है। ये हमारी आंखों की बुनाई का बहुत बेहतरीन मुहाफिज है, खासकर वो जो धुंध जाला से नहीं जिसे कहते हैं कम नज़र आना शुरू हो जाता है वक्त से पहले। आप इसका खाने में इस्तेमाल करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। अगर आप इसको खुश्क व बारीक पीस कर बतौर सुरम भी लगाएंगे तो उससे भी आप इसका जो ग़िज़ाइयत और इसका टेस्ट लेने का हल यही है कि आप उसको जैसे हम आम की चटनी बनाते हैं, मुख्तलिफ आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं, आप इसकी वैसे चटनी बना के आप इसका इस्तेमाल करें। बालों के लिए कहा जाता है बड़ा मुफीद है, तो बालों पे इसका इस्तेमाल क्या इससे? सर बालों पे इस्तेमाल करने के लिए इसके दो तरीके हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आप सब्ज़ आमले ले लें, कोई मसलन आपने 1 किलो आमले ले लिए, फ्रेश आमला होता है, फ्रेश आमला ले लिया, उसको आपने कोई 3-4 किलो पानी में डालें, ठीक है, इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू करें। जब ये गल गल के इसकी सिर्फ गुठली रह जाए फिर इसमें आप सरसों का तेल डाल लें, फिर 1.5-2 किलो। अच्छा, और उसको आप हिलाते रहें किसी लोहे के औजार के साथ, ठीक है, पीतल या तांबा या जो स्टील का जो भी है, नहीं जो उसको हिलाने के लिए बस लोहे का होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है। अच्छा, आयरन जो होता है ये स्याही की अलामत है। अच्छा, आप उसको हिलाते रहेंगे, जब ये गाढ़ा सा मवाद पेस्ट बन जाएगा तो आप उसको अपने बालों पे लगाएं और जड़ों तक लगाएं, बॉटल्स में डालें। तो उससे क्या होगा, आपके बालों की रंगत नेचुरल ब्लैक होगी, बाल मजबूत। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कबल इस वक्त जैसे कि आजकल हमारे नौजवानों में कुछ बाल झड़ जाते हैं, सिकरी आ जाती है, अगर वो इशू है तो उससे वो भी दोबारा रीग्रो हो। मेरे अपने बाल जो आधा सर जो वो सफ़ेद हो गया है, आंवला लगाने से वाकई असर होगा? मैं अगर आंवला बालों पे लगाना शुरू कर दूं? इसमें आप सबसे पहले तो ये आपका मेटाबॉलिज्म, हमारे बालों का ताल्लुक हमारे इनर सिस्टम से है। आपके ब्लड के रास्ते जो हमारे बालों को ग़िज़ाइयत मिलती है ना, क्योंकि इसके अंदर कैरोटीन भी है, आंवले के अंदर नायासिन भी है, इसके अंदर फास्फोरस भी है, इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बालों की ग़िज़ाइयत, उसकी रंगत और उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं।